नमस्कार, मैं हूँ दीपाली लोढ़ा. I'm a dietitian and a yoga expert, and I'm here to welcome you in a discussion of women's health series on this platform of Just for Hearts. महिलाओं के आरोग्य के बारे में बात करते हुए अभी तक हमने उनके ऑस्टियो हेल्थ के बारे में, उनमें आने वाली कंडीशंस जैसे कि पिगमेंटेशन हुआ, वेरिकोज वेन्स हुआ, इस तरह के कंडीशंस के बारे में अभी तक के वीडियो में हमने बात की थी. पर सितंबर जो कि न्यूट्रिशन मंथ कहला जाता है, तो हम आज न्यूट्रिशन हैक्स के बारे में, महिलाओं में आने वाली जो समस्याएं हैं उसके बारे में कुछ बात करेंगे. जैसे कि ये न्यूट्रिशन का मंथ है, तो आप लोग ज़रूर देख रहे होंगे कि कई सारे ब्लॉग्स, कई सारे आर्टिकल्स, कई सारी वीडियोस, कई सारे यूट्यूब चैनल्स जहाँ पर भी हमें न्यूट्रिशन के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाली कई सारी हेल्थ केयर वीडियोस या ब्लॉग्स या आर्टिकल्स देखने को मिल रही है. और हम इन सारे चीज़ों से कुछ न कुछ नॉलेज लेने के लिए कोशिश हमेशा करते रहते हैं. पर क्या कभी आपने सोचा है कि जो भी हमारे शरीर के लिए, जो भी न्यूट्रिशन के लिए हम जो कुछ करते हैं, जो भी कुछ खान पान में बदल लाते हैं या फिर जो कुछ सप्लीमेंट हम लेते हैं, क्या उन सारे अन्न घटकों का या उन सारे विटामिन्स या मिनरल्स का पूरी तरह से एब्सॉर्प्शन हमारे शरीर में होता है या नहीं? आइए आज इसी के बारे में बात करते हैं कि जब हम सोचते हैं कि किसी तरह का सप्लीमेंट लेने के बाद उसका पूरी तरह से हमारे शरीर में एब्सॉर्प्शन होते हुए जो भी डिफिशियंसी है, जो भी कमी है हमारे शरीर में, वो पूरी तरह से मिट जाए और हम पूरी तरह से अपने आप को स्वस्थ कर सके, सुंदर रख सके, फिट रख सके. महिलाओं के जीवन के जो 3 मुख्य पड़ाव है, जैसे कि यंग एज, मिड एज और मेनोपॉजल एज. कई बार ये देखा गया है कि यंग एज में, जो कि एक्टिव फेज या फिर रिप्रोडक्टिव फेज कहा जाता है महिलाओं का, इसमें अक्सर ये देखा गया है कि उनमें हमेशा आयरन की कमी या खून की कमी होती है. एनीमिया इज़ अ कंडीशन विच इज़ वेरी कॉमनली सीन इन द यंग एज ग्रुप्स. और इस दरम्यान जब कभी हम एनीमिया है, आयरन की डिफिशियंसी है, तो आयरन रिच फूड का कंजम्पशन हमारे खाने में करते हैं, जिनमें से भी हमें आयरन या जिंक या मैग्नीशियम जैसे जो मिनरल्स है, जो कि हमारे शरीर को, हमारे खून को, हमारी सारी रक्तपेशियों को ठीक रखते हैं, इन सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं. तो क्या उनका पूरी तरह से एब्सॉर्प्शन हमारे शरीर में होता है या नहीं? क्या इसके बारे में कभी आपने सोचा है? जब कभी हम किसी भी तरह का कोई भी मिनरल्स का सप्लीमेंट हमारे रोज की दिनचर्या में लाते हैं डिफिशियंसी को कवर करने के लिए, तब अगर आयरन रिलेटेड या आयरन, जिंक या मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स का सप्लीमेंट जब हम लेते हैं, तब हमारे खाने में अगर फाइटिक एसिड जैसे कुछ घटक जो कि हमारे अन्न पदार्थों में होते हैं, उनका अगर उसके साथ साथ अगर हमारे खान पान में इस्तेमाल हुआ, तो ज़रूर और ज़रूर उस एब्सॉर्प्शन का लेवल कम हो जाता है. टैनिन्स जो कि हमारे चाय में मिलता है, तो टैनिन्स का अगर ओवर कंजम्पशन अगर हमारा होता है, तो वो भी हमारे आयरन के एब्सॉर्प्शन को कम करता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है, और हम पूरी तरह से जितना सप्लीमेंट ले रहे हैं उसका पूरी तरह से एब्सॉर्प्शन या सिंथेसिस हमारे खून बढ़ाने के लिए हम पूरी तरह से उपयोग में नहीं ला सकते. वैसे ही जब हम मिड एज ग्रुप में आते हैं, तब अक्सर ये बात होती है कि वज़न बढ़ रहा है, फिर भी वीकनेस आ रहा है, लीथर्जी है. इसके पिछले वीडियो में भी हमने बात की थी कि मसल मास को मेंटेन करना, जो कि सबसे इग्नोर्ड फैक्टर है हमारी महिलाओं की लाइफ में. हमेशा ध्यान ये होता है कि मेरा वज़न बढ़ रहा है, चर्बी बढ़ रही है, फैट कैसे कम किया जाए, बट कभी भी हम इस बात का ध्यान नहीं देते कि हमारा मसल मास हम कैसे मेंटेन करें, या फिर हमारे बाल झड़ने की जो हमारी समस्या है, ऐसी चीज़ों के लिए जो विटामिन्स का सप्लीमेंट हम लेते हैं, अक्सर जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स जैसे कि विटामिन ए जो कि हमारे कोलाजन के लिए, स्किन के लिए ज़रूरी है, केराटिन जो हमें विटामिन ई से या विटामिन डी से मिलता है, जो कि हमारे बालों के लिए ज़रूरी है, और विटामिन डी जो कि हमारे मसल मास को मेंटेन करने के लिए और हमारी हड्डियों को भी ठीक रखने के लिए ज़रूरी है. इन फैट सोल्यूबल विटामिन्स का सप्लीमेंट जब हम लेते हैं, तब इफ़ दे आर कपल्ड विथ
प्रॉपर डेयरी प्रोटीन्स इन द सेंस दूध से बने पदार्थ। पहली बात तो आपका दूध पास्चराइज्ड या टोन मिल्क अगर आप लेते होंगे तो उसमें से कई सारे ऐसे फैक्टर्स निकल जाते हैं जो कि एसेंशियल होते हैं इस तरह के फैट सोल्यूबल विटामिन्स का एब्सॉर्प्शन पूरी तरह हमारे शरीर में हो। तो हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब इस तरह के सप्लीमेंट्स हम ले रहे हो तब हमारे खान पान में दुग्धजन्य पदार्थ पूरा फुल होल क्रीम मिल्क, देन होममेड बटर, इस तरह के दुग्धजन्य प्रोटीन्स का अगर उसके साथ भी इंक्लूजन हो तो इस तरह के जो सप्लीमेंट्स हम ले रहे हैं उनका 100% एब्सॉर्प्शन हमारे शरीर में होते हुए जो भी डिफिशियंसी है, जो भी कमज़ोरी है, वो पूरी तरह से मिटने में उपयुक्त हो। उसी के साथ साथ जब हम मेनोपॉजल एज के बारे में बात करते हैं, जबकि हमें लो एनर्जी होती है, जब हमारी स्किन पर रिंकल्स का प्रभाव दिखता है, या कई बार न्यूरोलॉजिकल हमारा जो हेल्थ है, नर्व हेल्थ जो है, जो हमारे पेरिफेरल एंड्स है, उनका जो एक्टिविटी है वो अगर थोड़ी बहुत कहीं अगर कॉम्प्रोमाइज़ होती है तो उस वक्त जो वाइटामिन्स का सप्लीमेंट लिया जाता है जैसे कि विटामिन डी या विटामिन B12 या फोलेट सप्लीमेंट्स जो कि हमारे न्यूरो हेल्थ के लिए ज़रूरी होते हैं, तो ज़रूर हमें ध्यान रखना चाहिए जब भी हम किसी बी कॉम्प्लेक्स जैसे कि B6, B12 जैसे बी विटामिन के सप्लीमेंट लेते हैं तो उसके साथ साथ फोलेट रिच फूड्स का हमारे खान पान में अगर इंक्लूजन हो तो उनका एब्सॉर्प्शन लेवल बढ़ जाता है। ये जो फोलेट रिच फूड्स है वो है छिलटे वाली सारी दालें, छिलटे वाले सारे कड़धान्य, उन्हीं के साथ साथ सारे जो नट सीड्स है जो हमारे यहाँ लोकली इजीली अवेलेबल है, जैसे कि तिल है, सरसों है, या फिर सारे नट सीड्स है जैसे कि बादाम है, अखरोट है। इनमें से जो एसेंशियल डाइटरी फैट्स हमें मिलते हैं, यही डाइटरी फैट्स एक्चुअली इस तरह के सप्लीमेंट्स को पूरी तरह हमारे शरीर में एब्सॉर्ब करने के लिए मदद करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सिद्ध हो सकते हैं। इसलिए हमेशा और हमेशा हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम किसी तरह के सप्लीमेंट्स लेते हैं फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ आवर बॉडी, फॉर आवर ब्यूटी, फॉर आवर स्किन, फॉर आवर हेयर और फॉर आवर नेल्स, तब ज़रूर और ज़रूर जो भी सप्लीमेंट हम ले रहे हैं उसके साथ जिन फूड्स का इंक्लूजन हमारे खान पान में ज़रूरी है उन्हें करना पर्याप्त मात्रा में हमारे तीनों खाने में उन सारे अन्न घटकों का समावेश हमारे खाने में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी के साथ साथ जिन फूड्स की वजह से इन सारे सप्लीमेंट्स को ऑब्स्ट्रक्शन आता है एब्सॉर्प्शन में, जैसे कि कैल्शियम अगर हम ले रहे हैं तो उसके साथ अगर हम एसिडिक फूड्स का बहुत ज़्यादा हमारे खान पान में उपयोग है, समावेश है, तो ज़रूर और ज़रूर हमारा कैल्शियम का एब्सॉर्प्शन लेवल कम हो जाता है। और सप्लीमेंट्स लेने के बावजूद में हम हमारी हड्डियों का, हमारे मसल्स का जो बोन हेल्थ या ऑस्टियो हेल्थ जिसे कहा जा सकता है, या स्केलेटो मस्कुलर हेल्थ जिसे कहा जा सकता है, जो कि कैल्शियम की कमतरता से और ज़्यादा वीक होता है, इन सारे घटकों को हम पूरी तरह से मिटा नहीं सकते। इसलिए जब भी कभी इस तरह के किसी तरह के सप्लीमेंट्स हम जब लेते हैं या फिर डाइटरी मॉडिफिकेशन के साथ वैसे मिनरल रिच फूड्स का इंक्लूजन हमारे खाने में करते हैं, तब हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो सप्लीमेंट्स हम ले रहे हैं क्या उनका पूरी तरह से एब्सॉर्प्शन या सिंथेसिस हमारे शरीर में 100% हो रहा है। तभी और तभी हम इन सारी कमज़ोरियों को मिटा पाएंगे और पूरी तरह से अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे। इसके बारे में कोई डाउट हो, क्वेरी हो, या फिर कोई इंसाइट हो, या फिर आप कोई किसी तरह का कंसल्टेशन चाहते हैं, ज़रूर हमें लिख भेजिए। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए एंड आई विल बी हैप्पी टू सर्व यू देयर। इफ़ एनी काइंड ऑफ सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन के बारे में अगर किसी को कंसल्टेशन चाहिए तो ज़रूर हमें कांटेक्ट करें। और इसी के साथ देखते रहिए, हमें फॉलो कीजिए, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल फॉर मोर एंड मोर सच healthcare informative videos.